गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आज अपन इस क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। पिछली क्लास तक आपके अध्याय नंबर 10 कंप्लीट हो चुका था। आज अपन अध्याय नंबर 11 शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आपके जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के बारे में, है ना। तो पहले मैं आप पाठ का नाम लिखता हूँ। अध्याय नंबर 11, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। आई बात समझ में? जैविक खाद एवं जैव ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में है क्या आपके, है ना। जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, इनके बारे में पढ़ा, तो अपन पढ़ रहे हैं, आपको पता आपके एग्रीकल्चर है ना। तो इसके अंदर अपन खाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो जैविक रूप से खाद बनाई जाती है और उर्वरक बनाए जाते हैं। जैविक रूप से खाद जैसे अपन बनाते हैं आपके गोबर की खाद, इनकी पूरी चर्चा करूँगा मैं आपके। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। जैसे अपन बना रहे हैं गोबर की खाद, है ना, जो अपन को पशुओं से प्राप्त होता है, गोबर की खाद है। जैसे और अपन बनाते हैं केंचुओं के द्वारा, कंपोस्ट करके खाद बनाते हैं केंचुओं के द्वारा, है ना। ये चैप्टर आपके क्या मिलते जुलते हैं, ये आपके एग्रीकल्चर में भी है, आपके ये आपके केमिस्ट्री में भी है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में और बायो में भी है ना। तो ये चैप्टर आपके क्या मिलते जुलते सिलेबस के अंदर है, तो आपको तीनों किताबों के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो अपन इसके अंदर जैसे आपके गोबर से खाद किस प्रकार से बनाते हैं, इनका पूरा जो है वो आपके पूरा प्रोसेस देखेंगे। केंचुओं की प्रजातियाँ कौन सी है, केंचुओं के द्वारा किस प्रकार से खाद बनाते हैं अपन, जैविक खाद और उर्वरक में क्या अंतर है ना। एक तो जैविक खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये भी पढ़ेंगे अपन। एवं उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया है ना, डीएपी है, ये आपके खूब सारे सल्फेट ऑफ पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, खूब सारे जो आपके खाद हैं वो उर्वरक जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, वो तो क्या आपके रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके खाद कहलाते हैं, रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं अपन को प्राकृतिक, मतलब अपन जिसके अंदर की क्या है, जीव जंतुओं के और पादपों के अवशेष होते हैं, वो क्या होती है, जैविक खाद है। जैसे गोबर की खाद है, केंचुओं की खाद है ना। ये क्या है आपके, जिसके अंदर पादपों एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं। किसके अवशेष, पादपों, जिसके अंदर आपके पादपों एवं जंतुओं के अवशेष, पादपों एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, जैविक खाद के अंदर अपन रखते हैं इनको। आई बात समझ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उर्वरक के अंदर आपके रसायनों के द्वारा जो पाए जाते हैं, रसायनों के अंदर वो आते हैं उर्वरक के अंदर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में अपन जैविक खाद और उर्वरक के बारे में, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनकी विधियाँ क्या है ना। गोबर की खाद कैसे बनाए जाते हैं, केंचुओं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाए जाते हैं, नाडेप कंपोस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी है ना, कंपोस्ट क्या है, वर्मी कास्ट क्या है, इनके बारे में केंचुओं के द्वारा। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे आपकी, ये तो जैविक खाद हो गई। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे जैव उर्वरकों के बारे में। जैव उर्वरक, अब जैव उर्वरक से क्या तात्पर्य है, बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे खूब सारे जैसे जैव उर्वरक से अपन कह सकते हैं, जिससे क्या होती है, कृषि की उपज बढ़ाई जा सके, रसायनों का प्रभाव कम हो, है ना। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे खूब सारे जैसे अपन मार्केट से बीज लेके आते हैं, वो आपके अच्छी क्वालिटी का होता है और उससे उपजाऊ क्षमता भी ज़्यादा होती है। जैसे अपन तो उनके अंदर अपन किस प्रकार से उनको उपचारित किया जाता है बीजों को, कि वो अच्छी क्वालिटी के प्राप्त हों। तो उनके लिए जैसे एजोला, राइजोबियम, खूब सारे जैव उर्वरकों के प्रकार, राइजोबियम पढ़ेंगे, एजोटोबैक्टर पढ़ेंगे, एजोस्पिरिलम पढ़ेंगे, है ना। खूब सारे इनका उपचार कैसे किया जाता है, इनको एजोला है, इनकी विधि क्या है, इनको काम में कैसे लेते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन जैव उर्वरकों के जो आपके लाभ क्या हैं, इनके प्रयोग की विधियाँ क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सरल चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, जैविक खाद के बारे में और जैव उर्वरक। जैसे आपके राइजोबियम है, राइजोबियम क्या होता है, ये आपके जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जो
जीव होते हैं, ये आपके जो पादप के लिए उपयोगी होते हैं। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अपन ने पढ़ा आपके दूसरे चैप्टर में। एजोस्पिरिलम है ना, एजोला है, एजोस्पिरिलम है, एजोला है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इनके अंदर आए, इनके बारे में जैव उर्वरकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और जैविक खाद और उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो आगे बात समझ में अपन को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। अब अपन शुरू करते हैं आपके जैविक खाद के संदर्भ में, है ना। क्या है जैविक खाद, कैसे बनाई जाती है, इनके बारे में देखो। देखो जैसे अपन देख रहे हैं पिछले कई सालों से अपन क्या है, खेती के अंदर क्या है, रसायनों का उपयोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। मशीनें बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके द्वारा क्या होता है, आपके मशीनों के द्वारा ज़्यादा होने से क्या हो गया, आपके रसायनों का उपयोग अपन बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। जिसके अंदर क्या, वो रसायन क्या करते हैं, फ़ायदा तो पहुँचाते हैं लेकिन उनके क्या हानिकारक प्रभाव भी खूब है। जैसे अपन बात करें कि अपने देश में कुछ वर्षों से क्या है, अधिक उत्पादन प्राप्त करने का अपन क्या चाहते हैं कि अपने जो खेतों के अंदर जो फसल हो वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। यही चाहते हैं अपन तो कि अपने अंदर जो आपके जो भी उत्पादन है उसकी क्षमता डबल हो। तो इसके लिए अपन क्या करने लग गए हैं, अपन रसायनों का उपयोग ज़्यादा करने लगे। ज़्यादातर अपन जैसे आप खरपतवार हो जाती है तो उसको भी अपन क्या करते हैं, हटाने के लिए उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं जिससे वो नष्ट हो जाए। रसायनों का उपयोग करते हैं अपन। उसी प्रकार जैसे अपन खेतों में रसायन उर्वरकों का उपयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। पहले क्या करते थे आपके जो पुराने लोग, तो वो क्या करते थे, जैसे गोबर की खाद, उनका कोई भी जैविक खाद है, उनका कोई नुकसान नहीं होता था, हानिकारक प्रभाव नहीं था। लेकिन इन रसायनों का क्या है, हानिकारक प्रभाव है। ये क्या करते हैं, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है क्या करते हैं, कम करते हैं धीरे धीरे। आई बात समझ। तो ये क्या करते हैं, इनका हानिकारक प्रभाव रहता है खूब सारा। इसी प्रकार और बात करें तो ये आपके क्या करते हैं, मृदा के अंदर, जैसे आपके मृदा के अंदर खूब सारे क्या पाए जाते हैं, आपके लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके बारे में बात की मैंने। आपके राइजोबियम, एजोस्पिरिलम है ना, ये नील हरित शैवाल, इनको क्या करते हैं, भारी कमी होती है। लाभदायक जो जीवाणु होते हैं इनको क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं रसायन उर्वरक, है ना। इसी प्रकार इनको अपन को मृदा का अगर ये तो क्या अपन एक बार फसल लेने के लिए इनका उपयोग कर लिया, एक बार तो अच्छी हो जाएगी लेकिन अगली बार धीरे धीरे कमी आ जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लाभदायक जीवाणु है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, वो जीवाणु धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त होने लग जाएगी। तो उस उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए, आई बात समझ में, और अपन को क्या है, कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना है, उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अब ये जैविक खाद क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में। अगर मैं बात करूं जैविक खाद की, तो जैविक खाद क्या है आपके, जिसके अंदर जीवों का अंश होता है। सिंपल सी बात है, जैविक खाद को मैं आपको समझने के लिए कह सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, जीवों का अंश हो। जीवों का अंश क्या कहलाता है, आपके जैविक खाद है। जीवों का अंश जिसके अंदर पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतुओं के अवशेष, पादप एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो उनसे जो आप खाद बनाते हैं वो क्या कहलाती है, आपके जैविक खाद कहलाती है। आई बात समझे। जो पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं, एवं जो पादपों एवं जंतुओं के जो अवशेष हैं वो पादप की वृद्धि में सहायक हैं। इसके अलावा इसके द्वारा अपन को क्या प्राप्त हो, रासायनिक उर्वरक जैसे कम निवेश पे भी अपन को मिलते हैं। लेकिन ये जैविक खाद है जो आपके लिए अच्छी उपजाऊ है, फसल के लिए कोई भी हानिकारक, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपके फसल को क्या नहीं करेगी, हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। आई बात में, कौन, जैविक खाद। यह क्या करेगी, आपके लाभदायक प्रभाव ही डालेगी, लेकिन हानिकारक प्रभाव इससे कुछ भी नहीं होता, हानि कुछ भी नहीं होती है। आई बात समझ में। इसका कोई रसायनों की तरह कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और ये संतुलित मात्रा में आपके उपयोग ली जाए तो ये आपके लिए क्या है, अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी। अब अपन बात करें जैविक खाद की परिभाषा लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद में इसका वर्गीकरण देखते हैं। आगे बात समझिए, इनका उपयोग क्यों करते हैं अपन, रसायनों से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इन हानिकारक को रोकने के लिए अपन क्या करना चाहिए,
जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा से उपयोग करें। ऑर्गेनिक का देखो हेडिंग लगाते हैं अपन, जैविक खाद। अब जैविक खाद के अंदर बात करें अपन तो जिसमें जीवों का अंश हो, लिखते हैं इसकी परिभाषा, जैविक खाद उस खाद को कहेंगे, जैविक खाद उस खाद को कहते हैं, जैविक खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश हो, जिसमें जीवों का अंश, मतलब जीवों का भाग पाया हो, जीवों का अंश हो, और ऐसी खाद को प्राकृतिक, इसको अपन प्राकृतिक खाद भी कह सकते हैं, इसको अपन कार्बनिक खाद, और इसको अपन क्या कहते हैं, जैविक खाद भी कहते हैं। आई बात समझ में? जैविक खाद भी कहते हैं, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है अपन को पादप एवं जंतु, उनका अंश है, और जिसके अंदर कार्बनिक, उन्हीं से क्या है, ह्यूमस बनती है ना, वही आपके। अब जैविक खाद के अंदर मुख्यतः क्या होते हैं, ये आपके खाद है, जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, गोबर की खाद। अपन सभी किसान परिवार से हैं तो अपन को पता है कि गोबर की खाद क्या है, गोबर की खाद। और बात करें अपन तो हरी खाद। हरी खाद का मतलब जानते हो, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन देखते हैं खेती बोने से पहले जैसे बारिश हो जाती है तो उसके अंदर हल्का हल्की खरपतवार उगने लग जाती है, या वो खरपतवार को अपन क्या करते हैं, हल चलाकर उसको नीचे दबा देते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो खाद के रूप में काम करती है, तो इसको अपन हरी खाद कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट हो गया। इसके अलावा खली की खाद, खली मतलब पादपों के अवशेष, खली की खाद। इसके अलावा बात करें अपन तो वर्मी कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट। और बात करें अपन वर्मी कंपोस्ट के अलावा जैसे नाडेब की खाद, ये इसके बारे में अपन ये नया शब्द है आपके लिए, ये क्या है, एक वैज्ञानिक, ये आपके नाडेब काका ने बनाई, तो उन्हीं के नाम से इनका नाम रख दिया अपन ने नाडेब की खाद। एक बार वैज्ञानिक के नाम पे नाम रखा गया है, काका ने बनाई थी नाडेब काका, तो उन्हीं के नाम से इनका नाम रख दिया नाडेब की खाद। इसके अलावा और बात करें, ये तो अलावा बात करें अपन तो जैसे हड्डियों की खाद है, जंतु मृत हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो अपघटित होकर हड्डियों की खाद। और बात करें अपन तो इसके अंदर पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री मतलब जैसे मुर्गियों के जो विष्ठा होती है, पोल्ट्री खाद, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो मछली की खाद। अपन तो क्या है, यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर राजस्थान में अपन देखते हैं साउथ के अंदर जहाँ से समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे मछलियों को भी खाद के रूप में काम में दिया जा सकता है। मानव विष्ठा, अपना जो मल है इसका भी अपन खेतों के अंदर उपयोग किया जा सकता है, विष्ठा की खाद। इस प्रकार से ये खादें क्या है, ये सभी किसके उदाहरण हो गए आपके, ये सभी आपके हो गए किसके, जैविक खाद के उदाहरण। आई बात समझ में, क्या है ये सभी जैविक खाद, इनके अंदर अपन ने कुछ भी रसायन मिलाने की जरूरत नहीं है। इस जैविक खाद को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक खाद भी कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके जैविक खाद की बात कर रहा हूँ। भाई बात में इसको अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक खाद है, कार्बनिक खाद भी कहते हैं। अगली बात समझ में, तो जैविक खाद की बात हो रही है आपके, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। और जैविक खाद का सिंपल सा एक लाइनर आपको आंसर पूछा जाता है, क्या है, जिसके अंदर जीवों का अंश हो। सिंपल सी बात, जीवों का अंश से बनी, जीवों के अंश से बनी खाद क्या है आपके, जैविक खाद है। अगली बात समझ में,
कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें खाद्य की क्या है आपकी जैविक खाद है। अब अपन जैविक खाद का वर्गीकरण देखते हैं कि जैविक खाद को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन। क्या हो जाएगा जैविक खाद का वर्गीकरण। टॉपिक तो आपका यही है, जैविक खाद। इसके अंदर अपन देखें तो जैविक खादों का वर्गीकरण। जैविक खादों का वर्गीकरण। जैविक खादों का वर्गीकरण, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो अब देखो जैविक खादों का वर्गीकरण मतलब इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जैविक खाद को अपन वर्गीकृत करें तो इसको अपन बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में जैविक खाद को 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग हो जाएगा आपके कितने 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको पहले को अपन कहेंगे स्थूल, बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा तो दिखे अच्छे से। पहला हो जाएगा आपके स्थूल या स्थूल जैविक, स्थूल जैविक, या फिर इसको अपन कार्बनिक खादें भी कह सकते हैं। कार्बनिक खादें पहली बात। अब इसको कार्बनिक खाद क्यों कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी खादें आती है। इसके अंदर क्या होती है, इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण इनका प्रयोग अपन को अधिक मात्रा में करना पड़ता है। जो स्थूल या कार्बनिक खाद होती है इसके अंदर क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इनमें लिखें, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण इनका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये कौन कौन सी खादें आ जाएगी इसके अंदर। आपके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसके अंदर गोबर की खाद सबसे पहले, ये आपकी स्थूल खाद है। गोबर की खाद हो गई। ये अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन रसायन उर्वरक लाते हैं वो आपका क्या है 50 किलो का एक कट्टा ले आए तो वो काम आ जाता है, लेकिन गोबर की खाद अपन को क्या लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है, एक ट्रॉली वगैरह ना, इससे तो वो बराबर होता है। गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, मल मूत्र की खाद है। क्या है, मल मूत्र की खाद। और बात करें अपन तो मल मूत्र की खाद के अलावा शीरे या प्रेसमड की खाद, मतलब जो आपके गन्ने की खेती होती है उसके द्वारा शीरे की खाद, प्रेसमड का मतलब अपन कह सकते हैं अन्न, कि जो आपके गन्ने का अपन खेती करते हैं, गन्ने की खेती के बाद में जो गन्ने का जो अवशेष बचता है उसको अपन कहते हैं प्रेसमड। सही बात समझ में, जिसको अपन अगर खेतों में उपयोग करें तो वो आपके लिए खाद के रूप में कार्य करेगा। वो शीरे की या प्रेसमड की खाद, ये आपके क्या इनकी मात्रा, इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, इसके कारण इनका उपयोग अपन को बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है। पहला प्रकार हो गया आपके स्थूल या जैविक कार्बनिक खाद। दूसरी बात करें सांद्रित जैविक, पहला हो गया स्थूल, दूसरा हो जाएगा आपके सांद्रित जैविक या फिर कार्बनिक खादें। इनको भी अपन पहली तो होगी आपके स्थूल, दूसरी होगी आपके सांद्रित। अब सांद्रित के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, इसकी तुलना में थोड़ा क्या होता है, अधिक पोषक तत्व होते हैं। आई बात समझ में, किसकी तुलना में, स्थूल की तुलना में इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, इसकी तुलना में कम करते हैं। किसकी तुलना में, स्थूल की तुलना में। तो इनमें क्या होता है आपके स्थूल
की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, स्थूल की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका प्रयोग कम मात्रा में कर सकते हैं। इनका प्रयोग कम मात्रा में करते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं अपन? कम मात्रा में करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एग्जाम्पल के अंदर आपके खलियाँ, जो खाद है वो है आपके खलियाँ, केक्स, जिनका उपयोग अपन जैसे पादपों के अवशेष हैं उनका उपयोग करते हैं अपन। जो क्या होती है आपकी खलियाँ, ये आपके क्या करती है, ज़्यादा इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। और बात करें अपन तो तीसरे प्रकार की जो जैविक खाद है वो है आपके प्राणीजात खाद, मतलब जिसके अंदर प्राणीजात का मतलब कि जो मनुष्यों के, ये आपके जानवरों के अवशेष होते हैं, जंतु जगत का, वो आपके थी पादप जगत की खाद है ना। जंतु जगत, प्राणीजात मतलब जिसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसके अंदर आ जाएगी आपके सुखाया हुआ खून, सुखाया हुआ खून है। इसके अलावा और बात करें अपन तो ऊन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊन है। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपकी हड्डी हो जाएगी, हड्डियों की जो खाद है, हड्डी की खाद, ये सभी क्या है, प्राणियों के अवशेष ही है, हड्डी की खाद है ना। इसके अलावा मछली की खाद, ये सभी क्या है आपके जैविक खाद के वर्गीकरण के अंदर अपन ने 3 भागों में बांट कर देखा जैविक खाद को। सबसे पहला स्थूल या जैविक खाद, दूसरा सांद्रित, तीसरी प्राणीजात, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली आपके कि इसके अंदर क्या है, जैविक खाद को 3 भागों में, स्थूल जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो उसका ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है अपन, वो स्थूल खाद हो गई। जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है और अपेक्षाकृत कम उपयोग करते हैं, वो आपके क्या हो गई, सांद्रित खाद। प्राणीजात मतलब जो सुखाया, जिसके अंदर मनुष्यों का या जानवरों का अवशेष होता है, जिसके अंदर सुखाया हुआ खून है, ऊन हो गई, हड्डियाँ हो गई, मछली की खाद हो गई, ये सारी चीज़ें। अगली बात समझ, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ये आपका हो गया, क्या हो गया, स्थूल या जैविक खाद का वर्गीकरण, जैविक खादों का वर्गीकरण अपन देख सकते हैं। अगली बात समझ में, तो अपन जैविक खाद का मतलब क्या कह सकते हैं, एक लाइनर के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जीवों का अंश। जीवों का अंश क्या है आपके, जैविक खाद है, सिंपल सी बात। ये तो हो गई जैविक खाद की बातें। यही बात समझ में कि जैविक खाद कौन कौन से हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं अपन, ठीक है, और इनका वर्गीकरण क्या है। पहला स्थूल, दूसरा सांद्रित, तीसरा प्राणीजात पढ़ा अपन ने। अगली बात समझ में, अब इसके आगे की बातें अपन क्या करेंगे, स्थूल और प्राणीजात हो गया। अब इसके आगे की बातें जिनके अंदर जैविक खाद का उपयोग अपन को किस प्रकार से करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग किस प्रकार से करते हैं अपन, और जैविक खाद का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, मृदा के अंदर किस प्रकार से करते हैं, इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में, ठीक है ना। उनकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे जैविक खाद के संदर्भ में, जिसके अंदर आपके, तो अपन ने आज की क्लास में क्या देखा कि अपन अगर उर्वरकों का प्रयोग करें तो वो अपने लिए क्या है, या अपने जो भूमि है, कृषि भूमि, उसके लिए क्या करते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, रसायन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता को हानि पहुंचाते हैं। यही बात समझ में, तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसका करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जो क्या करती है, भूमि को हानि नहीं पहुंचाती है। क्या नहीं पहुंचाती है, आपके हानि नहीं पहुंचाती। अगली बात समझ में, तो उर्वरक और रसायनों के उपयोग से क्या होती है, मृदा को हानि पहुंचती है, लेकिन जैविक खाद के द्वारा मृदा को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। और जो जीवाणु होते हैं वो भी क्या रहते हैं, इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं और वो अच्छे से कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये आपके क्या है, कार्य करती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, जिसके अंदर आपके जैविक खाद के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली बात समझने, तो जैविक खाद जैव उर्वरक आपके अध्याय नंबर 11, इसको अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक।
धन्यवाद।